से भी तू ना रुके। इसके पूर्व बीमा के उपयोग के अंतर्गत दो मेथड को हम सुझा चुके हैं, लेकिन थर्ड मेथड को हम क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं टू कन्वर्ट यूनिट वन सिस्टम इनटू द अदर सिस्टम। मात्रक को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलना। मात्रकों की प्रणाली पर अगर बात किया जाए तो आपको बताया गया 4 प्रकार की इसकी प्रणालियाँ आपको बताई गई हैं। एक है आपका एसआई सिस्टम, सेकंड है आपका एमकेएस पद्धत, थर्ड है आपका सीजीएस पद्धत और फोर्थ है आपका फुट पॉन्ड एफपीएस सिस्टम। वन सिस्टम टू अदर सिस्टम अगर आपको यूनिट को कन्वर्ट करना हो तो हम इसके उपयोग किसका उपयोग करते हैं, बीमा का। इस मेथड को हम क्या करते हैं, अब आपको सुझाते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, डू यू नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड करस्पॉन्डिंग यूनिट इज कांस्टेंट। मीन्स आंशिक मान व मात्रक का गुणनफल क्या होता है, एक नियतांक होता है। अगर इसको हम मैथमेटिकली शो करना चाहें तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम किससे शो करेंगे, एन से। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू को किससे शो करेंगे, एन से, और यूनिट को किससे शो करेंगे, यू से। ये इक्वल होता है आपका किसके, कांस्टेंट के। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब इसको हम चूंकि वन सिस्टम टू अदर सिस्टम चलते हैं तो इसको क्या करते हैं, अपने अनुसार हम क्या करते हैं, इसको सेटअप कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहले सिस्टम में हम न्यूमेरिकल वैल्यू n1 नाम देते हैं और यूनिट का नाम देते हैं u1। ठीक, ये इक्वल होगा आपका, ऑलवेज इक्वल होगा न्यूमेरिकल वैल्यू n2 इक्वल हो जाएगा सेकंड सिस्टम में यूनिट u2 के। ये इक्वल होगा आपका जो आपका फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके परिणाम के। मान लीजिए पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप एक संकेत दे सकते हैं या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं। n1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पहले सिस्टम में और u1 मतलब प्रथम सिस्टम में यूनिट इक्वल होगा द्वितीय सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगा इनटू द्वितीय सिस्टम में कि यूनिट का गुणनफल जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे नहीं थोड़ा सा भी चर्चा कर लें तो आपकी बात समझ में आ जाएगा। जैसे 1 मीटर को हम लिख सकते हैं, 1 मीटर इक्वल हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों। इसका मतलब ये आपका प्रथम जो सिस्टम है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू n1 बराबर आपका 1 है और यूनिट क्या है, u1 बराबर आपका है मीटर। ठीक, ऐसे इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपका n2 आपका कितना है, 100 है। ठीक, और यूनिट क्या है आपका, u2 इक्वल आपका है सेंटीमीटर। कुछ बात समझ में आया, कुछ बात समझ में आया। 1 मीटर, इसका मतलब n1 u1 बराबर हो जाएगा n2 इंटू u2। होगा कि नहीं होगा, कन्फर्म है। 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। कुछ बात समझ में आया। देखिए n1 आपका 1 हो जाएगा, u1 यहाँ यूनिट आपका मीटर हो जाएगा। ऐसे सेकंड में अगर बात करें तो n2 इक्वल आपका 100 हो जाएगा और आपका u2 इक्वल हो जाएगा सेंटीमीटर। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर हमने क्या किया है, डिजाइन किया है। अब आइए नेक्स्ट इस पर विचार करते हैं, हम कैसे इसको डिजाइन करके हल करते हैं। So it is located by equation number first. If we let in a first system, यदि हम पहले सिस्टम में बात करें, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि का जो डायमेंशन है आर इन ए मास को हम ए डायमेंशन में विचार करते हैं, लेंथ को बी डायमेंशन में विचार करते हैं और टाइम का सी डायमेंशन में विचार करते हैं। सो डायमेंशनल फार्मूला हम बना सकते हैं P इक्वल n1, चूँकि फर्स्ट सिस्टम में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 हम विचार करेंगे और मास का जो डायमेंशन दर्शाया गया है क्या है, a है। बीमा जो है a है और लेंथ का डायमेंशन हमने विचार किया है b और टाइम का डायमेंशन हमने विचार किया है c। चूँकि फर्स्ट सिस्टम की बात करते हैं इसलिए 1 1 1 1 रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से हो जाएगा n1 m1 के पावर a इंटू L1 के पावर b इंटू T1 के पावर c। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे हम विचार करते हैं सेकंड सिस्टम के लिए, ऐसे ही सेकंड सिस्टम के लिए हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाला, पहले पद्धति में बात किया, उसी प्रकार हम दूसरे पद्धति में भौतिक राशि, वही आपका भौतिक राशि में कोई परिवर्तन नहीं है, जो भी आपका भौतिक क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी थी, उसी पर विचार करते हैं। दूसरे पद्धति में
बीमा क्रमशः द्रव्यमान का हम मानते हैं, लंबाई का मानते हैं b, समय का मानते हैं t। लेकिन ये सेकंड पद्धति की हम बात करते हैं, सेकंड सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और यहाँ पर m2 और l2 और टाइम को t2। लेकिन मास का जो बीमा है क्या है, a है, इसलिए a लिख दिया गया। ये लेंथ का जो बीमा है b है और टाइम का जो बीमा है c है, इससे रिप्रेजेंट कर दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका थर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर इक्वेशन थर्ड और सेकंड पर हम विचार करें तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। दोनों स्थिति में अगर लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए तो क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये होता है इसका राइट हैंड साइड क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर लिखेंगे यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड। इक्वेशन 3 और 2 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है, निश्चित रूप से इक्वल दिख रहा होगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं m2 की पावर a, यहाँ से फिर हो जाएगा l2 की पावर b, फिर हो जाएगा टाइम t2 के पावर c, इक्वल हो जाएगा n1, यहाँ से पावर हो जाएगा m1 के पावर a, फिर यहाँ हो जाएगा आपका l1 के पावर b, फिर हो जाएगा आपका टाइम t1 के पावर c। n2 की वैल्यू आपको निकालनी है। वन सिस्टम टू अदर सिस्टम क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, किसको, यूनिट को। तो यहाँ से n2 अगर आपको निकालना है तो n2 इक्वल हो जाएगा, शेष वैल्यू क्या होगा, जाकर यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड करेगा तो देखिए यहाँ बन जाएगा आपका m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका m2 के पावर a, l2 के पावर b, t2 के पावर c। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं m1 अपान m2 के पावर a, पुनः लिख सकते हो आप l1 अपान l2 के पावर b, ऐसे लिख सकते हो इसको t1 अपान t2 के पावर c। इस प्रकार से आपका ये फार्मूला बनकर तैयार। अब इसी फार्मूले का क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल में अधिक से अधिक उपयोग में लाएंगे। n2 इक्वल n1, यहाँ से हो जाएगा m1 अपान m2। m1 आपका फर्स्ट सिस्टम है, m2 क्या है आपका सेकंड सिस्टम है, l1 आपका फर्स्ट है, l2 आपका सेकंड सिस्टम है। ये आपका t1 आपका फर्स्ट सिस्टम की बात करता है, t2 आपका सेकंड सिस्टम की बात करता है। यहाँ पर a b c की वैल्यू क्या है, डायमेंशन है। इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा। इस इक्वेशन की सहायता से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं वन सिस्टम इनटू द यूनिट ऑफ अदर सिस्टम। तो इस पर एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल बता देते हैं, जिससे इस बात को आप समझ में अभी जो उपयोग बताए हैं, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट ऑफ अदर सिस्टम, उसी का हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। 1 न्यूटन फोर्स को आपको 1 डाइन में आपको बताना है कितना वैल्यू होगा, यहाँ का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यहाँ का वैल्यू को क्या हम देखें, इस तरह से अगर आपको करना हो तो सबसे पहले ये देखना, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इसमें तो सस्पेंशन नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले फार्मूला आप जनरेट करोगे। क्या करोगे, फार्मूला। ये क्या है, न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। किसकी यूनिट है, फोर्स की। इतना तो बात समझ में आ रहा है। फोर्स, तो फोर्स की बीमा क्या होती है, सोचकर बताएंगे, m/l की पावर -2। ये किसका बीमा है, फोर्स का। इतना बात समझ में आ गया। इसमें कोई सस्पेंशन नहीं होनी चाहिए। मास इंटू एसिलरेशन होता है। मास को हम m से लोकेट करते हैं, एसिलरेशन को l की पावर -2 से लोकेट करते हैं। तो इतना बात तो समझ में आ गया। अच्छा, इतना बात अगर आपके समझ में आ गया तो हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। फार्मूला अभी आप बनाए थे, n2 आपको वैल्यू निकालना है। n2 इक्वल हो जाएगा आपका n1, यहाँ से आपका बन जाएगा m1 m2 कि पावर ए था, ध्यान रखना। अभी देखिएगा, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी को, ये सी को। तो यहाँ यम का पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ ए की जगह पर क्या प्लेस करेंगे, 1। यहीं से देखना पड़ेगा आपको, बीमा को देखकर आपको पावर को क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ यम का पावर कितना, 1, तो यहाँ ए की पावर क्या आ जाएगा, 1। दूसरा यल की बात करते हैं तो l1 अपान l2 हो जाएगा। और लेंथ का जो पावर है यहाँ पर क्या है, 1, तो यहाँ 1 प्लेस कर देंगे। टाइम की बात करते हैं तो t1 अपान t2, ठीक, t1 अपान t2। तो यहाँ पर अगर देखें पावर कितना है, -2, यहाँ तो यहाँ पावर आ जाएगा -2। ए की जगह पर 1, बी की जगह पर
1 और C की जगह पर -2। यही है आपका, ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले बीमा को पकड़ना होगा। बीमा पर जो आपके फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन डिनोट किए गए हैं उसके पावर्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपका जनरल फार्मूला जो आपके अभी हम क्या किए हैं, जनरेट किए थे, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इतना बात समझ में आ गया। अब बच्चे सोच रहे हैं N1 क्या होगा। ये आपका प्रथम सिस्टम है, तो प्रथम सिस्टम में यहाँ देखा जाए तो N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ देखिए N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये N1 है, ये N2 है, ये आपका U1 है, ये आपका U2 है। तो N1 की वैल्यू क्या प्लेस करोगे आप, यहीं से देखना पड़ेगा। N1 की वैल्यू क्या आएगा, 1। ठीक, इतना बात समझ में आया। और ये आपका हो जाएगा N2। N2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देखिए, N2 की वैल्यू ऐसे तो लिखते हो N1 U1 बराबर होना चाहिए N2 U2, यही तो आप करते हो ना। तो देखिए N1 की जगह पर 1, U1 की जगह पर आपका न्यूटन और N2 की जगह पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह जो आपको फाइंड करना है, और U2 की जगह पर आपका जो आप कहाँ जा रहे हो, सेकंड सिस्टम में जा रहे हो, उसकी यूनिट है। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ से सोचना पड़ेगा, न्यूटन जो है आपका MKS पद्धति में है। किस पद्धति में है, MKS पद्धति में है। जब आपका न्यूटन MKS पद्धति में है तो इसके जो प्रथम सिस्टम है वो बड़े मात्रक को डिनोट करेंगे। किस मात्रक को डिनोट करेंगे, बड़े मात्रक को। तो यहाँ पर आपको विचार करना होगा, जो आपका न्यूटन जो सिस्टम है वो MKS पद्धति में है। MKS पद्धति हमेशा क्या होता है, MKS। M मीन्स क्या होता है, MKS, यही तो फार्मूला होता है MKS मीन्स ये M मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका मतलब लेंथ को हम किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में, और किलोग्राम को किस में, मास को किस में मेजरमेंट करेंगे, किलोग्राम में। इसका मतलब M1 किसको डिनोट करेगा, किलोग्राम को। किसको डिनोट करेगा, किलोग्राम को। और CGS पद्धति के देखें, यहाँ थोड़ा सा माइंड आपको लगाना होगा। हम यहाँ से समझा देते हैं। MKS को ले चलना है आपको CGS। ये आपका MKS पद्धति है और डाइन क्या है आपका CGS पद्धति में है। M मीन्स ये आपका है मीटर। इसका मतलब लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे, मीटर से। और के किलोग्राम, इसका मतलब मास को किस में डिनोट करोगे आप, किलोग्राम में। किस में डिनोट करोगे, किलोग्राम में। तो ये देखिए हमने किलोग्राम में जो नोट किया। और M2 यहाँ से ध्यान दीजिए, ये आपका सेंटीमीटर है, ये आपका क्या है, ग्राम है, और ये क्या है आपका सेकंड है। तो यहाँ से देखिए, चूँकि यहाँ मास पहले डिनोट है तो ये आपको यहाँ से देखें, ये आपका किलोग्राम में आएगा। किस में आएगा, किलोग्राम। किलोग्राम किस में जाएगा आपका, ग्राम में। तो देखिए किलोग्राम को हमने क्या किया, ग्राम में कर दिया। ठीक, पावर कितना लगा हुआ है, 1। यहाँ से देखिए यहीं पर माइंड देना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। MKS CGS में जा रहा है। यहाँ देखिए आपका आपकी बार आ गया लेंथ। लेंथ को किस में, देखिए लेंथ की बात करते हैं तो ये आपका मीटर से डिनोट कर रहा है। किस में जाएगा, ये सेंटीमीटर में। यही तो है, ये मीटर में जाएगा, ये किस में जाएगा, सेंटीमीटर में। तो L1 किस में आएगा, मीटर में आएगा, और नीचे क्या आएगा आपका, सेंटीमीटर की। पावर कितना है आपके, 1। इतना बात समझ में आ गया। टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेकंड शो हो रहा है, यहाँ पर भी सेकंड शो हो रहा है। इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड की पावर 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 हो जाएगा, 1 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करते हैं। ये हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम, पावर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपान, पावर हो जाएगा 1। ये सेकंड आपस में कट जाएगा, 1 की पावर -1 करेंगे तो ये 1 ही आएगा। ठीक, यहाँ से देखिए N2 की वैल्यू आ गया। ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल। यहाँ से क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक, कितना रिजल्ट दिया, 10 की घाते 5 क्या, डाइन हो जाएगा। 10 की घाते 5 डाइन। N2 की वैल्यू आ गया। किसकी वैल्यू आ गया, N2 की वैल्यू। यही क्या हो जाएगा, आंसर। खूब आराम से इसको समझने का प्रयास करना, और उदाहरण से आप क्या करिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करना। धन्यवाद। रफ्तार हो रोके से भी तू ना रुके।